तेरी किस्मत में 7 जन्म तक बेटा नहीं है। राजा रोने लगे, महाराज एक जन्म तो काटा कटता नहीं, आपने 7 जन्म की भविष्यवाणी कर दी। क्या करूं, तेरी किस्मत ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूं। महाराज कुछ करो। संत ने भाग्य बदला, एक फल निकाला और कहा लो अपनी पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। मैया जी हो गई पंचायत। अब सुन लो, अब ध्यान दो। चित्रकेतु की किस्मत में बेटा नहीं था, पर संत ने भाग्य बदला और कहा तुझे बेटा मिलेगा, पर याद रखना सुख और दुख दोनों देगा। राजा बोले ठीक है। बड़ी पत्नी का नाम कृतद्युति था, फल खिलाया, कुछ दिनों बाद वो गर्भवती हुई, समय आया, सुंदर सा बच्चा पैदा हुआ, इतना बढ़िया था। राजा ने गांव में नगर में घर घर लड्डू बांटे, बेटा हुआ बेटा हुआ, बधाई ले लो बधाई ले लो, खूब आनंद हुआ, उत्सव मनाया। एक रानी के बेटा हुआ था ना, बाकी रानियां जो थी उनको बेटा, राजा की बहुत सारी पत्नियां थी और बेटा एक को हुआ। और बाकी पत्नियों के अंदर जलन होने लगी कि राजा उससे ज्यादा प्यार करने लग गए हैं जिसको बेटा हुआ, हमको तो देखते नहीं। तब उन रानियों ने जलन के कारण उस नन्हे से बच्चे को जहर देकर के मार डाला। आज लोग इसलिए दुखी नहीं है कि हमारे घर खाने को नहीं है, दुख इस बात का है कि पड़ोसी 56 प्रकार का क्यों खा रहा है। दूसरों का उत्कर्ष देखकर, दूसरों की उन्नति देखकर लोग जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, परेशान हैं। यही इनके दुख का सबसे बड़ा रीजन है, कारण है। प्रिय भक्तों, उन रानियों ने उस बच्चे को, नन्हे से बालक को जहर देकर जो मारा, बच्चा जहर खाया, सोया, ऐसा सोया जागा ही नहीं। सुबह राजा रानी ने देखा मेरा लाल जागा नहीं, जाकर देखा तो मरा पड़ा। राजा रोने लगे, रानी विधाता को कोसने लगी, विधाता बड़ा निर्दयी है तू, अरे मारना था मुझे मार दिया होता, मेरे नन्हे से बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था। अब रानी विलाप कर ही रही थी, तभी वहां देवर्षि नारद जी आ गए। नारायण नारायण। राजा क्यों रो रहे हो? महाराज देखिए ना मेरा बेटा मर गया। नारद जी ने कहा राजन, इस सृष्टि का नियम है, जो आएगा जाना पड़ेगा, आना जाना सृष्टि का नियम है। किस किस के मरने पर तुम रोओगे और रोने से होगा क्या। अब तो राजा बोले महाराज मुझे ज्ञान मत दो, बस मेरा बेटा जिंदा करो, ऐसी कृपा करो कि मेरा बेटा जीवित हो जाए, मेरा बेटा जीवित हो जाए, ऐसी कृपा करो। अच्छा ठीक है। नारद जी ने लाख समझाया उस चित्रकेतु को, पर समझ में ना आया। अंत में स्वयं हाथ में जल लेकर नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे के ऊपर डाला। भैया जी शांति से बैठ जाएं 15 से 20 मिनट के लिए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आने जाने से लिंक बनती नहीं है सुनाने की, इसलिए कृपया आप जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं। अभी उत्सव होगा, ठाकुर जी का जन्मोत्सव, तब धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पर थोड़ा कथा सुन लेंगे पहले। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। अब शांति से, अब कोई खड़े ना होइएगा। श्री नारद जी महाराज ने जल उस मरे हुए मृत बच्चे पर छोड़ा। वो मृत बच्चा उठकर बैठ गया, खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। राजा दौड़ पड़े, बेटा आ, तुझे अपने हृदय से लगा लूं और तुझे ढेर सारा प्यार कर लूं। उस बच्चे ने कहा खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। पिता ने कहा कैसा बेटा है तू, अपने पिता से परिचय पूछ रहा है। मैं तेरा पिता, भूल गया मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने जो बात कही मेरी माँ, वो आपके सुनने योग्य है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। मैं वही बात सुनाऊंगा जो आपके सुनने के योग्य है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी हर बात, कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ से ज्यादा का कोई प्रश्न नहीं है, पर मेरी हर बात यहां 10-10 करोड़ से कम की नहीं है, हर एक बात। इसलिए कौन बनेगा करोड़पति ध्यान से सुनते हो ना, ये भी ध्यान से सुनो। वहां
7 करोड़ जीत जाओगे तो संसार का सुख मिलेगा, और मेरी एक बात पर अमल कर लोगे तो इस लोक से लेके उस लोक तक सुख मिलेगा। इसलिए हर बात 10 करोड़ की है, और मैं ये कहीं कहूं कि अनमोल है तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी, पर फिर भी आपके सामने मैंने कीमत रखी। हर बात 10 करोड़ की है, इसलिए हर बात को सुनना है, क्योंकि हर बार आपको 10 करोड़ मिलने वाले हैं। राजन, उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप किस जन्म के पिता हैं? अरे मैं तेरा पिता हूं, इसी जन्म का। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ और कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म का रिश्ता रखते हो? पिछले जन्म में मैं भिखारी था, तो मेरे द्वारा आपका और मेरा कोई हिसाब बाकी रह गया था, वो चुकाने आया था। क्या हिसाब बेटा? तब उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था और आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा और साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे आपने मुझे दिए। मैंने नदी के किनारे उन ओपलों में, कंडों में आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उनमें ढेर सारी चींटियां थीं, आग लगा दी, सारी चींटियां जल के राख हो गई। और मैंने उसी आग से 5 रोटियां, जो आपने गेहूं का आटा दिया था उसको मैंने गूंथ कर रोटियां बनाई, तो 5 रोटियां बनी। मैंने पिछले जन्म में आपकी 5 रोटियां खाई थी, सो आपका इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके मैंने 5 रोटियों का हिसाब चुकाया है। और मैंने उन चींटियों को जला के मारा था, तो आज वही चींटियां आपकी पत्नियां बन के आई, और आज उन्होंने मुझे जहर देकर के मारा है। मैंने तो भगवान को भोग लगाकर रोटियां खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो पिताजी ना जाने कितने जन्म लेके मुझे सबका हिसाब किताब अलग अलग चुकाना पड़ता। भगवत कृपा से एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया। ये तो रही भागवत की कथा। अब ये कथा व्यास जी ने इस भागवत में क्यों रखी है? इस कथा से हमें और आपको क्या मैसेज मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा को सुनने और सुनाने से हमारा क्या फायदा है? आओ हम अपने फायदे की बात करें। ये हमारे लिए एक मैसेज है। जो हम लोग कहते रहते हैं ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, गंभीर होकर सुनिएगा। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हाँ, ये जो पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, ये जो हमारे रिश्ते हैं, ये सब पिछले जन्म का हिसाब किताब चुकाने आए हैं सब लोग। जिस दिन जिसका हिसाब चुकेगा उस दिन उसकी छुट्टी। अच्छा ये बताओ, मैं आपके नगर में आया हूं कितने दिन के लिए? ओनली 7 दिन के लिए। आपको कथा सुनाऊंगा, 7 दिन बाद कहां जाऊंगा? वहीं तो जाऊंगा जहां से आया हूं। हाँ, बस मैं 7 दिन केवल आपको कथा सुनाने आया हूं, अपना कर्तव्य पूरा करने आया हूं, पूरा करूंगा, वहीं चला जाऊंगा जहां से आया हूं। उसी तरह आप और हम इस संसार में कोई 25 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल के लिए आए हैं कुछ कर्म करने, अपने अपने काम लेकर। जिस दिन वो काम पूरे हो जाएंगे उस दिन, जैसे मैं 7 दिन बाद वापसी, ऐसे आप और हमारी भी वापसी हो जाएगी, रियल वाली। ये संसार किसी का है नहीं। अब देखो, आप कहेंगे महाराज जी हमारा बेटा है तो, अरे भाई बेटा तुम्हारा है, तुम्हें मिला है कुछ दिनों के लिए। अब जैसे मुझे मिला है कुछ दिनों के लिए। अच्छा, जिस प्लॉट पे आप बैठे हैं, जिस जगह पे, ये जगह मेरी थोड़ी है, पर देखो हम बैठ के कथा सुना रहे हैं, है नहीं हमारी, पर बैठ के सुना रहे हैं। आप सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं। ये मंच जब हम आए थे ना, तो ये मंच हम लेकर नहीं आए, ये पांडाल, ये व्यवस्थाएं, ये सब हमें यहीं मिली हैं। और इस अनिरुद्धाचार्य को ये भी याद रखना है कि बेटा तुम्हें यहाँ जो सुविधाएं मिली हैं वो यहाँ तक ही रहेंगी, यहाँ से आगे दूसरी व्यवस्था मिलेगी। बस ये याद रखो, यहाँ जो तुम्हें मिला है बेटी बेटा, वो सब यहीं के लिए है, यहाँ से आगे के लिए दूसरी व्यवस्थाएं हैं। इस संसार में 7 दिन बाद जब मैं जाऊंगा तो टेंट लेकर जाऊंगा क्या? ये प्लॉट उठा के ले जाऊंगा क्या? 7 दिन बाद जब जाऊंगा तो जो यहाँ मिला था सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। उसी प्रकार जब आप इस दुनिया से जाओगे तो तुम्हें जो जो यहाँ मिला है सब यहीं का धरा रह जाएगा। बस ये समझो कि हम सब यात्रीगण हैं। आप ट्रेन की यात्रा करते हैं, एक स्टेशन आया तो आपकी सामने वाली सीट का व्यक्ति उतर गया, तो उसी सीट में उसी स्टेशन से दूसरा व्यक्ति चढ़ गया। एक उतर रहा है और एक
और ट्रेन चल रही है, फिर उतरी, फिर रुकी, तो आगे उनका स्टेशन आया, वो उतर गए, दूसरा चढ़ गया। आगे आपका भी स्टेशन आएगा और आपको भी एक दिन उतरना पड़ेगा। ये जिंदगी ऐसी यात्रा है मेरी माँ। एक स्टेशन आता है तो घर के बुजुर्ग लोग उतर जाते हैं, तभी बहू को बेटा हो गया, नाती चढ़ गया, दादाजी उतर गए। जिसका स्टेशन आ गया सो उतर गया, जिसका स्टेशन आ गया चढ़ गया। ये जिंदगी एक रेल की यात्रा है, एक चढ़ रहा है, एक उतर रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। आज के 100 साल पहले आप में से कोई था तो बता दो। आज 2021 से 100 साल पहले कोई था आप में से और मुझ में से? था कि नहीं? हाँ या ना? कोई नहीं था। और आज के 100 साल बाद भी क्या आप में से, हम में से कोई बचेगा? ना तो 100 साल पहले हमारी सत्ता थी, ना तो 100 साल बाद हमारी सत्ता रहेगी। कहानी केवल ये बीच के 100 साल की है। और 100 साल भी क्या कहूं, 80 कहूं तो ठीक है। हाँ, ये 100 साल 80 साल में व्यक्ति ऐसा मानता है सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा। अरे पागलों की तरह व्यवहार ना करो। ना तुम्हारी पत्नी है, ना तुम्हारा पुत्र है, ना तुम्हारा परिवार है। ये सब अपना ऋण चुकाने आए हैं। बेटे का हिसाब पूरा होगा, बेटा जाएगा, बेटी का पूरा होगा, बेटी जाएगी, आपका पूरा होगा, आप चले जाना। किसी के मरने पर रोने से कोई फायदा नहीं। बेटा चला गया, बेटी चली गई, पत्नी चली गई, पति चला गया। अरे आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर, बचा कौन? नाम तो बताओ। किसकी सत्ता रह गई? किसकी हस्ती बची है? सबकी तो मिट्टी में मिल गई। और आपकी भी कितने दिन रहेगी? एक दिन दीवार में टंगे नजर आओगे, एक माला पहने हुए दक्षिण तरफ। हाँ या ना? यही सच्चाई है हम सबकी। आज हम जो बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बतला रहे हैं, बड़ा अहंकार कर रहे हैं, एटीट्यूड से चल रहे हैं। हाँ बेटा, एक दिन दक्षिण दिशा की दीवार पकड़ लेना, तस्वीर और माला भी मिलेगा कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं। इसलिए आप ये समझो कि हम सब यात्री हैं। भगवान की प्राप्ति कर लें, भगवान की भक्ति कर लें, ज्यादा मोह में ना उलझें। सच्चाई यही है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने कर्म दंड भोगने आए हैं। आप जब यात्रा करते हैं, यहां से आप मथुरा जाएंगे रेल में, तो आपकी बाजू वाली सीट में कोई मिल ही जाएगा। ऐसे पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, आप बातचीत करो, बोलो, बताओ, ठीक है, पर आसक्त ना हो जाओ। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। अरे पागल, पहले कैसे थे? जब पत्नी नहीं मिली थी तब भी तो जिंदा थे। अच्छा, जब आपका जन्म हुआ था तब पत्नी थी, तब बेटा था, तब भी तो आप जिंदा थे। और बाद में पत्नी मिली और बेटा मिला और आप ऐसे आसक्त हो गए, कह रहे हैं बेटों के बिना कैसे रहेंगे, पत्नी के बिना कैसे रहेंगे, पति के बिना कैसे रहेंगे। अरे वैसे ही रहो ना जैसे इनके पहले थे। इनके पहले भी तो जिंदा थे, कौन से मर गए थे? ये मोह, यही मोह नरक ले जाता है। आप लोग कहते हैं हमारा क्या होगा, अब तो वो है नहीं। अरे भाई, पहले कैसे थे? तुम छोटे थे, 10 साल के थे, 20 साल के थे शादी के पहले, तब मौत से थे कि नहीं? वह मस्ती कहां गई आपकी? क्यों आप भटक रहे हैं संसार में? क्यों नहीं अपना कल्याण चाहते? दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, एक गुरु बनाया कबूतर को। एक कबूतर और एक कबूतरी एक पेड़ पर रहा करते थे। एक कबूतरी नीचे बैठी तो बहेलिये ने जाल फेंका और कबूतरी को पकड़ लिया। अब कबूतर लगा रोने, कबूतरी तो मर गई, अब तो हम क्या करेंगे जी के। तो कबूतर भी कूद गया और वो भी जाल में फंस गया। एक महात्मा जी हंसे, अरे राम राम, कबूतरी मर गई ये तो दिखा, पर खुद मर गया ये नहीं दिखा। तुम रो क्यों रहे हो? कोई जाएगा कहां? अच्छा ये बताओ, मैं आया हूं वृंदावन से, तो जाऊंगा कहां? मरता कौन है भाई? अरे जो जहां से आया है, आप लोग कथा सुनने अभी आए हैं, कोई लुधियाना से आया, कोई भटिंडा से आया, कोई बरनाला से आया, कोई कहीं से आया। आप ये बताओ, आप सभी लोग कथा सुन के जाओगे कहां? कहां जाओगे? वहीं तो जाओगे ना जहां से आए हो, कि किसी और के घर में घुस जाओगे? नहीं, आप वहीं जाओगे जहां से आए हो। तो आपका बेटा गया कहां? कहते हो मर गया ना, बेटा मरा नहीं है, बेटी मरी नहीं है, पति मरा नहीं है, पत्नी मरी नहीं है, ये कोई मरता नहीं है। फिर कहां गया? बोले जहां से आया था वहीं चला गया। और आज वो गया है, कल आप भी तैयारी में रहना, कल हमारा भी तो नंबर आएगा।
इसलिए किसी के मरने में शोक करने से अच्छा है अपना मरण सुधारो। वो तो गया, आप अपना देखो और ये मोह में ना उलझो। यही मोह नरक का जाल है, यही बांधकर नरक के द्वार में फेंकता है। इसलिए इस मोह से बचो। उस बच्चे ने ज्ञान दिया, पिताजी मेरे पिछले जन्म का कोई ऋण था, इस जन्म में चुकाने आया हूं, चुक गया गया। वो बच्चा चला गया। अब तो आंख खुल गई और वही चित्रकेतु इस जन्म में वृत्तासुर बना और इंद्र के हाथों मारा गया। एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए खंबा चीर के प्रकट हो गए। भक्तों, आप ये कथा टीवी के साथ साथ अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। आप अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी यूट्यूब पर डालिए, ये कथा आपको आगे यूट्यूब पर सुनने को मिलेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के प्यार से 20 लाख लोगों का परिवार होने वाला है। यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं 20 लाख, 19.5 लाख पार कर चुके हैं। 19.5 लाख लोग YouTube पर कथा सुनते हैं प्यार से। इतना बड़ा परिवार है गौरी गोपाल परिवार, ये दास अनिरुद्ध का परिवार इतना बड़ा है। 20 लाख लोग जुड़े हैं केवल YouTube से। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी हमारे परिवार में जुड़ जाएं और औरों को भी प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, ताकि और लोग भी कथा से जुड़ें। अब एक बार भगवान प्रहलाद जैसे भक्त के लिए आ गए। एक हिरण्यकश्यपु नाम का दुष्ट था, अपने बच्चे को बहुत सताता था। क्यों सताता था? केवल इसलिए कि वो भगवान का नाम जपता था, नारायण नारायण जपता रहता था। तो प्रहलाद जी के पिता ने कहा कि इसे फेंक दो पहाड़ से। पहाड़ से ले जाकर फेंका तो स्वयं भगवान का नाम प्रहलाद जी विश्वास से जपते रहे। अच्छा, प्रहलाद जी से एक चीज सीखनी चाहिए कि कितनी भी जीवन में विडंबना आवे, विषम परिस्थिति आवे, पर अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखिएगा। यदि विश्वास डगमगाया तो नुकसान होगा, और यदि विश्वास नहीं चूका, विश्वास नहीं डिगा, तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंका हिरण्यकश्यपु ने, पर विश्वास था कि भगवान बचाने वाले हैं और पिताजी मारने वाले हैं। देखता हूं कि आज जीत भगवान की होती है कि पिताजी की होती है। तो जीत भगवान की हुई। भगवान ने प्रकट होकर प्रहलाद को गोद में धारण कर लिया और नीचे उतार दिया। प्रहलाद को बचा हुआ देखकर हिरण्यकश्यपु दंग रह गया। इससे मैंने पहाड़ से फेंका या फिर? तब होलिका नाम की बहन थी हिरण्यकश्यपु की सगी, उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तुम्हें आग जलाएगी नहीं। तो वो होलिका गोद में लेकर बैठ गई। अच्छा, वरदान इसलिए मिला था कि कोई जल रहा हो तो तुम उसे पकड़कर निकाल लो, मदद करने के लिए दिया था वरदान, पर वो तो दुरुपयोग करने लग गई। अब ले लेके बैठने लग गई गोद में। अब भगवान ने कहा वरदान का दुरुपयोग करोगी तो वही वरदान तुम्हें जलाकर भस्म करेगा। और वही वरदान होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। देखिए भक्ति की शक्ति। जब आपका विश्वास अपने इष्ट में इतना प्रबल होता है तो आग भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, आग भी शीतल हो जाती है उन भक्तों के लिए जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु मैं आपका और आप मेरे, मैं तीसरे को जानता ही नहीं। तब हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए भेज दिया, जाओ संडा मर्क के यहाँ पढ़ने भेजा। और जब प्रहलाद जी पढ़कर आए तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा तुमने कौन सी विद्या पढ़ी? तब प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति है श्रवणम। भक्ति कितने प्रकार की होती हैं भैया जी? भक्ति कितने प्रकार की होती हैं? बताओ भक्ति कितने प्रकार की होती हैं? आप बताइए कितने प्रकार की होती हैं? अरे हमें तो लगा आपको पता होगा। भैया आप बताओ। हाँ, हमारी माताएं सब जानती हैं। भक्ति होती है 9 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली भक्ति है श्रवणम, कथा सुनना। आप क्या कर रहे हैं? पहली भक्ति कर रहे हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन किया करो अपने घर में आधा घंटा रोज। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम श्रीमन नारायण, हरे कृष्ण। कोई एक कीर्तन पकड़ लो और रोज कीर्तन करना चाहिए। एक मैया बोली गुरुजी हमें कोई ऐसा मंत्र बताओ कि हमारा दुख दूर हो जाए। तो हमने कहा जाओ राधे श्याम। बोला नहीं महाराज जी कुछ और बताओ। हमने कहा कुएं में कूद जाओ।
सबसे बढ़िया, सारे दुखों से मुक्ति। अरे महाराज जी कुआं में कूदा रहे हो? हमने कहा, जब हमने कहा राधे श्याम जपा करो तो तुम तो विश्वास नहीं किया तुमने। और मंत्र बताओ। अरे राधे श्याम से भी बड़ा कोई मंत्र है? सीताराम से भी बड़ा कोई मंत्र है? श्रीमन नारायण से भी बड़ा कोई मंत्र है? अरे विश्वास करोगे तब तो ये मंत्र कारगर सिद्ध होगा। राम नाम में क्या करना पड़ेगा? बोलो, राम नाम में क्या करना पड़ेगा? विश्वास। यदि विश्वास है तो ये नाम सफल होगा, यदि विश्वास नहीं है तो इस नाम का कोई मूल्य नहीं। चलो मैं आपको विश्वास पर एक बात सुनाता हूं। एक गुरुजी से चेले ने कहा कि गुरुजी ये राम नाम जपने से क्या होगा, इसका क्या मूल्य है? राम नाम का क्या मूल्य है? कृष्ण नाम का क्या मूल्य है? तब गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी ने एक पत्थर दिया चेले को, कहा जा इसकी बाजार में कीमत पूछ के आ, बेचना मत, बस पूछना कि इसकी मार्केट में कीमत क्या है। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, बैठ जाइए शांति से। अभी थोड़ी ही देर में हम जन्मोत्सव का दर्शन करेंगे। आपको जल्दी तो नहीं है? हाँ, अच्छा ठीक, फिर ठीक है। आपको जल्दी नहीं है तो फिर हमें भी जल्दी नहीं है। अच्छा सुनिए, एक गुरुजी ने चेले को एक पत्थर दिया और कहा जाओ इस पत्थर की कीमत पूछ के आओ, मार्केट में क्या होगी। तो चेला गया और सब्जी वाली की दुकान में पूछा, भैया सब्जी वाले ये इसकी क्या कीमत दोगे, इसका मूल्य क्या दोगे हमें? सब्जी वाले ने कहा पागल, पत्थर उठा के ले आया, पत्थर का भी कोई मूल्य होता है? चल हम तुझे आधा किलो टमाटर दे देंगे, हमारे तौलने के काम आएगा पत्थर, यदि तुझे चाहिए। सब्जी वाले ने उसकी कीमत लगाई आधा किलो टमाटर, ठीक है। अब वो वहां से उठा तो वो पत्थर लेके गया एक स्टील वाले की दुकान में। भाई इसकी क्या कीमत दोगे? स्टील वाला बोला भाई ये तो पत्थर है, इसकी क्या कीमत है, पर तुम्हें जरूरत है तो मैं आधा किलो स्टील दे दूंगा, ले जाओ। अरे आधा किलो स्टील नहीं, हमें बेचना नहीं है। वहां एक वैश्या थी, उस वैश्या के पास गया चेला, देखो देवी इसकी कीमत क्या होगी? वैश्या ने कहा इसकी कीमत हम क्या जाने, इसकी कीमत तो कोई जौहरी बताएगा, हम तो इसकी कीमत जानती ही नहीं, हमारा ये काम ही नहीं है, हमारा तो काम ही अलग है। वो वहां से गया, सारी बाजार में सबसे पूछा, आखिरी में एक बढ़िया जौहरी के पास गया और कहा भैया ये बताओ इसकी कीमत क्या होगी। जौहरी ने बहुत चश्मा लगा लगा के देखा, यहां वहां घुमा फिरा के देखा, उसने कहा भैया इसकी कोई कीमत ही नहीं, इस पूरी दुनिया में इसकी कीमत आंकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ये अनमोल रत्न है। तुम्हारे पास कहां से आया? बोले हमारे गुरुजी ने दिया। जरूर किसी राजा ने गुरुजी को सम्मान में दिया होगा। ये वेश कीमती वो मणि है, वो रत्न है जिसकी किसी के पास कोई कीमत ही नहीं, ये अनमोल है। वो चेला दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया, गुरुजी ये तो अनमोल है। तब गुरुजी ने कहा बेटा ये वस्तु अनमोल है, क्या बाजार में सब लोगों ने अनमोल कहा? बोले ना, सब्जी वाले ने तो कहा आधा किलो टमाटर, स्टील वाले ने तो कहा आधा किलो स्टील, वैश्या ने कहा ये तो हम फ्री में नहीं लेंगे। और बाजार में हजारों दुकान में घूमा, हजार दुकानों में जाने के बाद भी इसकी कीमत सही आंकी नहीं गई। इसकी सही कीमत वही आंक सका जो इसको जानता था। उसी प्रकार मेरी माँ, राम नाम ही वो हीरा है। जो कोई जौहरी हो तो उस राम नाम की कीमत को जाने। वो राम नाम अनमोल है, वो वही नाम है जो एक नाम से भवसागर पार तरा जा सकता है। पर जब कोई जौहरी हो उस राम नाम का तब तो कीमत आंके, तब कोई जौहरी ही नहीं है तो किसके सामने हम राम नाम कहें? राम नाम को भी समझने के लिए तो जौहरी चाहिए। राम क्या है?
गुरु गोविंद साहब कौन है ये कौन जानेगा? सब जानेंगे क्या गुरु गोविंद साहब कौन है? रामदास जी कौन है सब जानेंगे क्या? तुलसीदास जी कौन है सब जानेंगे क्या? कबीरदास जी कौन है सब जानेंगे क्या? मीराबाई कौन है सब जानेंगे क्या? ये तो वही लोग जानेंगे ना जो भक्ति जानते हैं। हाँ, अच्छी शराब कौन सी होती है ये मैं क्या जानूं, ये तो कोई शराबी ही जानेगा। बढ़िया वाली शराब कौन सी होती है, बढ़िया वाला गांजा कौन सा होता है ये मैं क्या जानूं, कोई गंजेड़ी जानेगा। बढ़िया वाली चरस क्या होती है ये मैं क्या जानूं, कोई चरसी जानेगा। भाई जिसका जो फील्ड है वो उस चीज को बारीकी से जानता है, उसकी क्वालिटी को जानता है, उसके हानि और लाभ को जानता है। उसी प्रकार किसी भक्त से जाकर कहो कि राम नाम की कीमत क्या है, वो कह देगा अनमोल है ये। और जो नहीं जानते वो तो मोल लगाते फिरते हैं कि ये इतना और ये इतना है, इतना नाम जपो, इतना नाम जप लो, इतना हो जाएगा। अरे एक नाम जपने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पर वो नाम विश्वास के साथ जपा जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। राम नाम कृष्ण नाम अनमोल ये हीरा है। राम नाम मणि दीप धरूं, इन्हें मणि कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जी है देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। क्या कहें, अब तो श्री राम नाम की कीमत कहते कहते अब प्रहलाद जी कहते हैं दूसरी भक्ति कीर्तन है, इसलिए कीर्तन किया करो। स्मरणम तीसरी भक्ति, पाद सेवनम पांव दबाना चौथी भक्ति है। आप जरूर पांव दबाया करो अपने पति के, अपने माता और पिता के। आप लोग अपने माता पिता के पांव दबाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? नहीं दबाते। माँ है कि नहीं है? जिंदा है तो फिर माँ के पांव दबाओ। कब दबाओगे? अरे माँ के पांव दबाओ। माँ के पांव में भगवान बैठे हैं, भगवान मंदिरों में नहीं है। भगवान तो माँ के चरणों में होते हैं। ये भगवान ही तो थे जो माँ की आज्ञा मानकर 14 साल वनवास गए। जब माँ की आज्ञा को भगवान ने नहीं टाली तो हम कौन होते हैं उस परमात्मा की माँ की आज्ञा को टालने वाले? भगवान को भी यदि धरती पे आना पड़ा तो माँ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। आज्ञा का पालन नहीं करते तो वो भगवान ना कहलाते। हाँ या ना? हाँ, राम की 3 माएं थी, तीनों के पांव दबाते थे। पढ़िए रामचरितमानस में लिखा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, आगे आप बोलो, मात पिता गुरु नावहि माथा। सवेरे उठ के राम जी अपनी माँ के, पिता के, गुरुजनों के प्रणाम करते थे और सोने के पहले माता के, पिता के चरण दबाते थे राम जी। माँ के चरणों में भगवान होते हैं, इसलिए पांव छूने की परंपरा है। माथे को माथे से टिकाने की परंपरा नहीं है, माथे को चरणों में रखने की परंपरा। अच्छा, पांव ही क्यों छुए जाते हैं? माथा क्यों नहीं छुआ जाता? क्योंकि माइंड तो यहां होता है, बुद्धि तो यहां पांव में होता क्या है। पर पांव छूने की परंपरा है, माथा छूने की परंपरा तो नहीं है। छाती छूने की भी परंपरा नहीं है, पेट छूने की परंपरा भी नहीं है, पांव छूने की परंपरा है। पांव क्यों? क्योंकि पांव में भगवान नारायण का वास होता है। हमारे शरीर के हर अंग में देवताओं का वास होता है। हाथ के देवता इंद्र हैं, चंद्रमा बुद्धि के देवता हैं, ब्रह्मा जी मन के देवता हैं। चंद्रमा मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी। परंतु पांव के देवता कौन है? बोले चरणों के देवता स्वयं भगवान नारायण है। भगवान को पाना हो तो कहां मिलेंगे? संपूर्ण शरीर में भगवान नहीं, केवल चरणों में भगवान का वास होता है। चरणों को इसलिए छुआ जाता है क्योंकि ये प्रणाम जो तुम किसी को करते हो वो प्रणाम उस व्यक्ति को नहीं होता, वो प्रणाम भगवान को होता है। वो प्रणाम भगवान को होता है, इसलिए प्रणाम कीजिए। जैसे आज अमेरिका यदि हमारे भारत के प्रधानमंत्री को गाली दे दे तो वो गाली केवल प्रधानमंत्री को नहीं होगी, वो गाली 135 करोड़ लोगों को होगी। क्योंकि 135 करोड़ लोगों की भूमिका में इस समय प्रधानमंत्री जी हैं। हाँ या ना? यदि प्रधानमंत्री का किसी देश ने अपमान कर दिया तो वो अपमान प्रधानमंत्री का नहीं माना जाएगा, वो तो संपूर्ण भारत वर्ष का अपमान माना जाएगा। उसी प्रकार
जब आप किसी को बेइज्जत करते हैं, बेइज्जती करते हैं, तो वो बेइज्जती उस व्यक्ति की नहीं करते, बल्कि उस व्यक्ति को बनाने वाले परमात्मा की आप बेइज्जती करते हैं। और जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो उस व्यक्ति का सम्मान, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान